हनुमान जी की कृपा से ये पूरा संसार चलता है। हनुमान जी की कृपा से कार भी चलती है, बेकार भी चलती है और सरकार भी चलती है। आपको आश्चर्य लगेगा। आप सब लोग समाज के बड़े लोग हैं, सबने देखा तो होगा ही, और एक आध की गाड़ी में तो होंगे। हनुमान जी गाड़ी में लटके रहते हैं कि नहीं है? तो कार भी हमारी हनुमान जी की कृपा से चल रही है। तो हनुमान जी महाराज कार में भी हैं और बेकार में भी हैं। बेकार का माने जो अभी स्टूडेंट हैं या नौकरी की लाइन में लग रहे हैं, यहां मंगलवार को और शनिवार को देखिए क्या हालत होती है। सब लोग 20 रुपए का प्रसाद लेके, 250 ग्राम पेड़ा लेके, लड्डू लेके हनुमान जी महाराज को मनाने चले जाते हैं। तो कार भी हनुमान जी महाराज की कृपा से चलती है, बेकार भी हनुमान जी की महाराज की कृपा मांगते हैं, और सरकार तो बिना हनुमान जी महाराज की कृपा के चलती ही नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जब पहली बार प्रेसिडेंट का चुनाव जीते, तो अमेरिकी मीडिया ने उनसे प्रश्न किया, साक्षात्कार लिया। उन्होंने कहा, भाई आप मिस्टर प्रेसिडेंट, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? तो उन्होंने अपनी कोट की जेब में से एक छोटा सा लॉकेट निकाला और सबको दिखाया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या है? और वो लॉकेट किसका था मालूम है? श्री हनुमान जी महाराज का। और इसके बाद जब बराक ओबामा भारत आए, तो भारत की मीडिया ने भी उनसे पूछा, तब उन्होंने उस समय उस लॉकेट को अपने ब्रेसलेट में धारण कर रखा था। ब्रेसलेट में उन्होंने वो ब्रेसलेट दिखाया, बोले मेरे ऊपर इनकी कृपा है। और भारत की मीडिया तो आप जानते ही हैं, सेक्युलरिटी के नाम पर कितना जबरदस्त काम चलता है। धर्म के नाम पर आप कुछ बोल नहीं सकते जरा भी। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ भारत की मीडिया को कि भाई ये आप किसका वो दिखा रहे हैं लॉकेट में, इसमें तो कोई स्टैचू जैसा लटका हुआ है। उन्होंने कहा ध्यान से देखो, पहचानो इसको। जय हो पुरुषोत्तम जी, स्वागतम। आप ही की कृपा से ये वाणी इतनी दूर दूर तक जा रही है। तो वो जो उनके ब्रेसलेट में लॉकेट था, वो श्री हनुमान जी महाराज का था। भारत के लोगों ने पूछा कि ये क्या लीला है भाई, आप तो क्रिश्चियन हैं और अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, आपका हनुमान जी से क्या मतलब? तब उन्होंने इसका रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने बताया, बराक ओबामा की जो मां थी वो इंडोनेशिया की थी, इंडोनेशिया की मुस्लिम थी, और उनके जो पिता थे वो अफ्रीकन थे। और आपको आश्चर्य लगेगा कि आज भी दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है वो इंडोनेशिया है। लेकिन उन्होंने अपने पूर्वज नहीं बदले। इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पे जब आप जाकर उतरेंगे तो वहां पर समुद्र मंथन का बहुत विशाल एक चित्र लगा हुआ है एयरपोर्ट की दीवार पर, समुद्र मंथन का। उनके नोटों पर गणेश जी विराजमान हैं। उन्होंने कहा हमने पूजा पद्धति बदल दी है, पूर्वज थोड़ी बदल दिए। तो बराक ओबामा ने बताया कि मैं जब छोटा था तो अपनी मां के साथ अपनी ननिहाल जाता था। नानी के सब बच्चे जाते हैं, तो जब मैं अपनी नानी के यहां जाता था तो मैं देखता था आज भी दुनिया में सबसे अच्छी रामलीला जो होती है वो इंडोनेशिया में होती है। भगवान हमारे यहां पैदा हुए, लेकिन हम भी उतनी सुंदर रामलीला नहीं कर पाते जितनी सुंदर रामलीला इंडोनेशिया में होती है। तो बोले जब मैं छोटा बालक था तो मैं अपनी मां के साथ अपनी ननिहाल जाता था, तो मैं वहां देखता था कि रामलीला के जितने भी कैरेक्टर थे उनमें से एक कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा
प्रभावित करता था, उस समय सबसे ज्यादा आकर्षित था, और वो थे हनुमान जी। आपने देखा है कि जब रामलीला होती है तो हनुमान जी का वेश बनाकर बानर का मुखौटा लगा के तमाम तरह की लीलाएं करतब करते रहते हैं, नोटोरियस टाइप की, बच्चों को आनंद आता है। तो छोटा सा बच्चा उस कैरेक्टर से इतना इंप्रेस हुआ, जीवन का आधार बन गया। आदरणीय भानु जी आइए। तो आप सोचिए कि अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति अपनी जीत का श्रेय श्री हनुमान जी महाराज